दिसंबर को 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये आपको रविवार 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 458.86 अंकों की तेजी के साथ 67,481 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 115 अंकों की तेजी के साथ 20,248 पर बंद होने में कामयाब रहा। इससे पहले निफ्टी ने 20,291 का अपना ऑल टाइम हाई छू लिया। आइए जानते हैं कि बाजार की इस तेजी की क्या वजह है। भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सितंबर तिमाही में उम्मीद से अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 50 1 दिसंबर को 20,291 के अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही। जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने आरबीआई के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% रही थी। वहीं एक साल पहले अगर हम देखें तो सितंबर तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3% थी। भारत ने सितंबर तिमाही में 7.6% जीडीपी ग्रोथ के साथ पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की है। खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में खासा उछाल देखा गया है। इसके अलावा शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी, एग्जिट पोल में 2 राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलने, टैक्स कलेक्शन में मजबूत उछाल और 8 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से भी शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। अक्टूबर में देश के 8 सबसे अहम इंडस्ट्रीज का उत्पादन ग्रोथ 12.1% की दर से बढ़ा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 0.7% था। साथ ही आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर में उत्पादन की दर को पहले के 8.1% से संशोधित कर 9.2% कर दिया गया। इसी तरह अगस्त 2023 के आंकड़ों को भी 12.1% से संशोधित करके 12.5% कर दिया गया था। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल हमास के बीच तनाव कम होने, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और डॉलर की कमजोर होने की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगने के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व पॉलिसी रेट में कटौती कर सकता है। इसके अलावा कई ब्रोकरेज फर्मों ने भी इस बीच भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है, जिससे भी बाजार का सेंटीमेंट हाई हुआ है। एनएसटीएल के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार चौथे कारोबारी दिन करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एनएसई के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर को उन्होंने करीब 8,150 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे।